हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। सो बेसिक लॉ में स्वागत है सभी बच्चे लोग का। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से याद करने के लिए सिंपल सेंटेंस में इसको कहते हैं नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। यस फ्रेंड्स, एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब जो सामने वाला पर्सन है उनका इंटेंसिटी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, बट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है वो बाहर देखेंगे हम। इट इज़ इम्प्लाइड बाय लॉ। अभी मैम इसका मतलब क्या? अभी देखो, जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। किसके ऊपर बेस्ड है वो? प्रिंसिपल्स। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। ओके, नाउ अभी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको समझ आए। जैसे अभी देखो, जो टी है वो एक ट्रेड मैन है। ओके, ही इज़ अ ट्रेड मैन, या हम बोल सकते हैं डिलीवरी बॉय। चलो, ओके, अ डिलीवरी पर्सन। ओके, तो डिलीवरी पर्सन है। अभी वो गलती से सी के घर पे चला जाता है और सी को जो गुड्स है जैसे कि पिज़्ज़ा दे देता है, बट क्या हो जाता है, सी है ना वो खा लेता है। ओके, और बाद में बोलता है टी को कि यार मेरा पिज़्ज़ा नहीं था, आप किसी और के घर गलती से आप मेरे घर पे आए हो। अभी टी बोलता है पैसा, तो सी मना करता है देने के लिए। अभी टी है जो रियल ओनर के पास चला जाता है, दैट इज़ के से पैसा मांगता है। के बोलता है मैं नहीं दूंगी, वाई आई विल गिव मनी। तो इसमें से के देगा या सी देगा मनी? यस फ्रेंड्स, सी देगा, क्योंकि सी ने बेनिफिट यूज़ किया है। उसको गुड्स रिटर्न करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सी हैव टू पे क्योंकि उसने बेनिफिट लिया है। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल समझा होगा। आगे जाते हैं। अभी ए है ना, वो गलती से सब मनी बी को पे कर लेती है, बी को पे करती है, बट रियली सी को बी को पे करना था। अभी सी को क्या करना पड़ेगा? सी को ए को पे करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें याद रखो, इफ़ आपने बेनिफिट यूज़ किया तो यू हैव टू पे इट, क्योंकि वो आपकी चीज़ नहीं है। ओके, सो दिस इज़ वन एग्जांपल विच इज़ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो डू नॉट अराइजेस, इट इज़ नॉट अराइजेस, डू नॉट अराइजेस फ्रॉम एनी अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। ओके, एनी अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। ये आपको याद रखना है कि यहाँ इंटेंसिटी नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट करना, बट हो जाता है कि एग्जाम्पल्स में आपको समझा होगा। इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ, ये आपको याद रखना। अभी इसके बहुत सारे काइंड्स हैं जो आपको याद रखना है। काइंड्स या वी कैन से केसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आता है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स टू पर्सन। ओके, फर्स्ट आता है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू पर्सन। अभी आपको पता है नेसेसिटी हम किसको प्रोवाइड करते हैं? माइनर को या अनसाउंड पर्सन को। ओके, इन दोनों को हम देते हैं, यू ऑल नो इट। नाउ अभी एग्जाम्पल देते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी जिसमें आपको समझ आए। अभी देखिए, जो ए है अनन्या है, चलो अनन्या का नाम ले लेते हैं। जो ए है अनन्या,
वो सप्लाई करती है बी को, कुछ गुड्स सप्लाई करती है किसको, बी को, ओके, बीना को, चलो बीना, ओके। वो भी नेसेसिटी गुड्स है जो सूटेबल होता है कंडीशन इन लाइफ का। अभी ए है जो अनन्या है, ओके, वो एंटाइटल्ड है कि टू reimbursed फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि उसने नेसेसिटी गुड्स दिया है। अभी जो अनन्या है वो माइनर है, बट देन ऑल्सो वो पैसा ले सकती है बाय अ प्रॉपर्टी, किसका, बीना का, ओके। अनन्या माइनर नहीं है, सॉरी, बीना माइनर है, तो अनन्या कैन रिसीव हर मनी फ्रॉम द बीनास प्रॉपर्टी, ओके, बीना को देना ही पड़ेगा, दिस इज़ द रूल्स। सेकेंड जाता है, सेकेंड आता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अभी क्या हो जाता है, एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक लैंड है जिसमें मैंने लोन लिया है लैंड के लिए फ्रॉम बैंक, ओके, और मुझे पे करना पड़ता है लैंड को, लैंड के लिए बैंक को, वो भी 1 लाख, ओके, ये मुझे पे करना पड़ता है। बट मैंने वो लैंड क्या किया, मैंने वो लैंड को हर्षा को बेच दिया, आई सेल टू हर, सेल मतलब मैंने बारे में दिया, मैंने उसको बेचा नहीं है, बारे में दिया, लेंथ बेसिस में मैंने उनको दिया और उसको बोला तुम्हें क्रॉप्स उगाना है तो यू कैन डू इट, ओके। तो उसने क्रॉप्स अच्छे से उगाए थे, बट जब एक दिन आया जहाँ मैं पेमेंट नहीं कर पा रही थी, किसको, बैंक को, तो बैंक ने मुझे वार्निंग दी, बट मैंने पे नहीं कर पाई, तो बैंक वो दिन आया और उसने सेल मानना ऐसा बोला, किसको, हर्षा को। हर्षा ने बोला क्यों, क्योंकि आपकी जो मैडम ने है पे नहीं किया इसलिए। तो हर्षा ने पेमेंट किया किसको, बैंक को। क्यों किया, क्योंकि उसने अच्छे से क्रॉप्स उगाए थे, उसका लॉस हो जाता, मेरा लॉस नहीं हो जाता, उसके वजह से क्या मुझे पे करना पड़ेगा हर्षा को। तो आपका आंसर है यस, ओके, मुझे पे करना पड़ेगा, ओके। शी इज़ अ इंटरेस्टेड पर्सन और मेरे पास तब पैसे नहीं थे, ओके, बट जब पैसे आ गए तो मुझे हर्षा को देना पड़ेगा। थर्ड आता है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ तो आप खुद समझ जाओगे, ओके। नॉन, या बोल सकते हैं बेनिफिट ऑफ नॉन गैजेटोरियस एक्ट। इसके बहुत सारे एक्ट भी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी इसमें क्या होता है, नॉन गैजेटेड का मतलब होता है कि हम फ्री में नहीं करते, ओके, फ्री में नहीं होता है। जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल ऊपर दिया था, जैसे ही मैं वही एग्जांपल देती हूँ, ओके। जैसे कि निशा है, वो ट्रेडर है या डिलीवरी पर्सन है, ओके, फॉर एग्जांपल वो डिलीवरी पर्सन है। अभी उसने क्या किया, उसने ना हर्षलता को पिज़्ज़ा दिया बाय मिस्टेकली, कि पिज़्ज़ा ले लेते, पिज़्ज़ा दिया बाय मिस्टेकली, और उसने वो अपनाया और वो अच्छे से उसने बेनिफिट लिया, उसका पिज़्ज़ा खा लिया उसका। बट जब निशा को पता चला, निशा को, कि उसने बाय मिस्टेकली हर्षलता को दिया है, इंस्टेड ऑफ दैट आपको उसको किसको देना था, हर्षा को। तो फिर क्या हुआ, फिर
जो निशा है वो अशलता के पास जाती है, बोलती है कि मेरे को गुड्स दो, बट उसने गुड्स यूज़ किया, बेनिफिट लिया है, वो बोलते मुझे पे करो, तो निशा को पे करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज नॉन गैजेट एक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है फाइनल ऑफ गुड्स। ओके, फाइनल ऑफ गुड्स, इसमें क्या होता है कि गुड्स किसी ने खो डाला और किसी को मिला, तो वो गुड्स उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रू ओनर को दे दे। ओके, जैसे कि अनन्या, ओके, अनन्या इज़ अ ट्रू ओनर। चलो अनन्या को एक ट्रू ओनर बना देते हैं, किसका, एक बुक का। ओके, अभी क्या होता है, अभी जो विभूषी है, विभूषी, उसको वो बुक मिलता है। अभी जब वो बुक मिलता है तो वो यूज़ नहीं करती, शी कैन नॉट यूज़ इट, वो ट्रू ओनर को फाइन करती है और वो गुड्स को वो संभाल के रखती है, केयर करती है, और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करती। जब अनन्या मिल जाती है तो विभूषी विल गिव द बुक बैक टू द अनन्या, बट इफ़ विभूषी ने यूज़ किया वो बुक को अच्छे से, तो विभूषी हैव टू पे अनन्या द मनी। इफ़ विभूषी ने सेल किया विदाउट अ परमिशन ऑफ अनन्या, देन विभूषी हैव टू पे इट। बट इफ़ मैम इफ पेशेबल गुड्स होगा तो, जैसे कि एप्पल्स जो एक दिन में डाई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो क्या होगा, ख़राब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो विभूषी कैन सेल द गुड्स। यस, अनन्या को पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विभूषी कैन सेल द गुड्स, क्योंकि ट्रू ओनर नहीं मिला और ख़राब एप्पल तो अनन्या को नहीं दे सकते। अभी कब वो गुड्स को सेल कर सकते हैं, नॉट अ पेसेबल गुड्स बट ऐसे गुड्स जैसे कि बुक को कब सेल कर सकते हैं, इफ़ ट्रू ओनर, इफ़ आप घर पे उसके जाने के लिए बहुत पैसा लगा और शी इज़ नॉट पेइंग टू यू, देन यू कैन सेल इट, और जो आपको पैसा मिलेगा वो आपके पास ही रखोगे आप। ओके, सो दिस इज़ द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। तो ये रहा एग्जाम्पल, दैट इज़ फाइनल ऑफ गुड्स। आगे जाते हैं, मनी पेड बाय मिस्टेक। ये सेम एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था, बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन। पैसा बाय मिस्टेकली पे किया या अंडर कोएशन में पे किया। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एग्जाम्पल लिखते हैं, एक बिजनेस है जहाँ अंकिता और अंकित, ओके, अंकिता और अंकित इज़ द पार्टनर्स। ओके, दे आर द पार्टनर्स। अभी क्या होता है, अंकिता एंड अंकित को इसमें से कोई एक को, ओके, या दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी एक को 100 रुपीज़ पे करना है, किसको, दीपक को। बट क्या हो जाता है कि अंकिता ने पे किया, ओके, किसको, दीपक को, बट क्या हुआ कि अंकित को पता नहीं था, अंकित ने फिर से पे किया, अगेन पे किया दीपक को। तो क्या दीपक को हैव टू रिटर्न द मनी? यस, दीपक हैव टू रिटर्न द मनी, ओके, टू द, किसको, अंकित को फिर से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंकिता ने पहले ही पे कर चुके हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक। तो ये रहा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपको समझा होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।